भक्त पुकारे जिस घड़ी दौड़े आए शाम, भक्त बिना कैसे रहे सांस बिना जैसे प्राण। दोस्तों, भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से अलग होता है। यहाँ न कोई हिसाब होता है, न कोई शर्त, बस विश्वास होता है और निस्वार्थ प्रेम। आज मैं आपको एक छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ऐसे महात्मा जी की जो हमेशा अपने साथ अपने लाडले ठाकुर जी को रखते थे। जहां भी जाते ठाकुर जी उनके साथ रहते, एक छोटे से झोले में। एक बार वे महात्मा जी जगन्नाथपुरी धाम से मथुरा जा रहे थे। सफर ट्रेन का था। ट्रेन में और भी कई साधु संत आकर जुड़ गए। फिर क्या था, भजन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, हरि चर्चा और सत्संग होने लगा। पूरा डब्बा भगवान के नाम से गूंज उठा। वे महात्मा जी भी भक्ति में इतने मग्न हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा। साथी और बढ़े और उन्होंने अपने ठाकुर जी वाला झोला ऊपर की बर्थ पर रख दिया, ये सोचकर कि उतरते समय ले लेंगे। बातचीत आगे बढ़ती रही, भजन चलता रहा। तभी एक महात्मा जी बोले, मेरा आश्रम अगले स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर है, जंगल के बीच स्थित है। आप सब वहां चले, भोजन प्रसादी ग्रहण करें। सभी संतों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि आज आश्रम में ही रुकेंगे और सुबह मथुरा के लिए निकलेंगे। स्टेशन आया, सब उतर गए और 10 किलोमीटर दूर आश्रम पहुंच गए। आश्रम में सबका आदर सत्कार हुआ, भोजन प्रसादी की तैयारी हुई और तभी उन महात्मा जी को अपने ठाकुर जी की याद आई। उन्होंने झोला ढूंढा, लेकिन झोला तो वहां था ही नहीं। तभी उन्हें याद आया, अरे मेरे ठाकुर जी तो ट्रेन में रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, जिन ठाकुर जी को मैं जीवन भर साथ रखता रहा, आज वही मुझसे अलग हो गए। मैं भक्ति में इतना डूब गया कि मैं उन्हें ही भूल आया। बाकी महात्मा जी चिंतित हो गए। जिस महात्मा जी ने निमंत्रण दिया था, उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, अभी स्टेशन चलते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। सब तांगे में बैठकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर से पूछा, जिस ट्रेन से हम आए थे वह कहाँ तक पहुंची? स्टेशन मास्टर जी बोले, वो ट्रेन तो अभी भी यहीं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। महात्मा जी चौंक गए। अब तक तो सब उसे चले जाना चाहिए था। स्टेशन मास्टर जी बोले, हम भी परेशान हैं, सब जांच कर ली लेकिन ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं रही। महात्मा जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, 2 मिनट दीजिए, अभी चल पड़ेगी। वे दौड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे, डब्बे में गए। ऊपर वाली बर्थ पर वही झोला रखा था। उन्होंने झोला उठाया, अपने ठाकुर जी को निहारा और प्रेम से गले लगा लिया। वे बोले, प्रभु आप मुझसे अलग कहाँ जाने वाले थे? जैसे ही वे डब्बे से नीचे उतरे, ट्रेन ने हॉर्न बजाया और ट्रेन चल पड़ी। सब लोग हैरान रह गए। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, यह भक्ति का चमत्कार था। महात्मा जी बोले, मेरे ठाकुर जी मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, वे तो सदा मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं हरि अनंत, हरि की कहानी भी अनंत। जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसी पर कृपया बरसती है। अगर भक्ति रखो तो सच्चे मन से रखो, अगर मांगो तो पूरे विश्वास से मांगो। और अंत में वही बात दोस्तों, हरि अनंत और हरि की कहानियां भी अनंत। जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसे प्रभु कृपया जरूर मिलती है। इसलिए भक्ति भी सच्चे मन से करो और विश्वास कभी मत छोड़ो। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियां मैं आप सभी तक पहुंचाती रहूं।